आप हम सब लोग पूज्य गुरुदेव जी का सीडी प्रवचन के माध्यम से लाभ ले रहे थे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में पधारे विदिशा से बाल ब्रह्मचारी अमित भैया जी वो आए और हमारे बीच में स्वाध्याय का आनंद दें। हेलो हेलो, आगे आ जाइए मास्टर साहब, आगे आ जाओ, कुर्सी ले लो आगे। पौने 12 तक हमारे बीच में ब्रह्मचारी अमित भैया जी का स्वाध्याय का लाभ। हेलो, सावधान। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचल्मणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड मिडमो सुद केवली भणिदम। हेलो, आवाज़ आ रही है बराबर? इसकी थोड़ी सी आवाज़ बोलिए। कल प्रातःकाल और रात्रि में हमने सामान्यपने समय, समयसार, पर समय और स्वय समय, इन चारों का स्वरूप समझा था। कल रात्रि में कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समय को हमने समझा था और समय में द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों की सत्ता, भैया तीनों की सत्ता जानकर किस तरह से सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्गा होता है। आप को प्रश्न हो सकता है, तत्वार सूत्र जी में तो लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, और आप कह रहे हैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो नोट कर लेना, सम्यक और मिथ्यापने की अपेक्षा से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहा जाता है। लेकिन जब विधि की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो उसमें ज्ञान पहले होता है, क्योंकि जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेगा नहीं तो किसका श्रद्धान करेगा। तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है और उस पूर्वक उस वस्तु का आनंद होता है।
लाभ होता है। बराबर, ये पक्का रखना। और आपका जो चार्ट है सामने, इसमें भी आप देखो, आगम प्रमाण से, पहले आगम प्रमाण से, जैसे हमने समय सार जी से जाना कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, तो ऐसा ज्ञान कैसा ज्ञान है? आगम प्रमाण से। उसके बाद जब निर्विकल्प अनुभूति होगी तो वही ज्ञान में अनुभूति पूर्वक सम्यक विशेषण लग जाता है। हम क्या कह रहे हैं आपसे? विधि की बात है ना, विधि। तो द्रव्य चेतन, गुण चेतन और पर्याय चेतना, और इन तीनों का ज्ञान अपन ने किया था। बराबर, ये चर्चा हुई। कल रात्रि में हमने आपसे कहा था कि आपको 3 प्रकार के दिन और 3 प्रकार की आत्मा बताएंगे। रात्रि में कहा था, है ना? क्योंकि जब तक वो ज्ञान में विषय स्पष्ट ना हो, जैसे कोहरे में दिखता नहीं है ना, या अंधकार में एक्सीडेंट होता है, चल ही नहीं सकते। ऐसे ही जब तक ज्ञान में आत्मा के बारे में पूरा स्पष्ट ज्ञान ना हो, और आत्मा वैसे ही अमूर्तिक है, अनादिकाल से देखी भी नहीं गई, जानी भी नहीं गई, तो मामला थोड़ा और कठिन हो जाता है। लेकिन आगम से, युक्ति से, दृष्टांतों से सरल हो जाएगी बात, कुछ कठिन नहीं है। अभी करेंगे सरल आपको। आप नोट करिए, यदि आगम जैन दर्शन का शरीर है तो अध्यात्म जैन दर्शन की आत्मा है। एक साथ बोलिए, सभी लोग बोलेंगे। सुन नहीं पाए, अब दोबारा बोल रहे हैं। यदि आगम जैन दर्शन का शरीर है तो अध्यात्म जैन दर्शन की आत्मा है। बोलिए, तो ये क्या है? आगम, अध्यात्म, शरीर, आत्मा। आगम मतलब नोट करिए, प्रथमानि योग, चरणानि योग, करणानि योग। इन 3 ग्रंथों में जो आत्मा का वर्णन है वो आगम है, वो शरीर की चर्चा है एक तरह से। और द्रव्यानि योग में, समय सार जी में, नियम सार जी में जिस आत्मा की चर्चा है वो अध्यात्म है, वो शुद्धात्मा की चर्चा है, वो मूल वस्तु है। दादाजी आवाज आ रही बराबर? वो अध्यात्म है। शरीर और आत्मा, ऐसे ही आगम और अध्यात्म, दोनों चीजें हैं ना, दोनों चीजें। जब हम आगम को नहीं जानेंगे, आगम से कही हुई आत्मा को नहीं जानेंगे, तो हमारा लौकिक व्यवहार और धार्मिक व्यवहार कुछ नहीं हो सकता। क्या कहा? जब हम आगम से जो स्वरूप बताया आत्मा का वो नहीं जानेंगे, तो कोई भी लौकिक व्यवहार, ये मेरा घर, ये मेरा मंदिर, ये मेरा कमरा, ये मेरी गाड़ी, व्यवहार हो सकता है? कुछ भी, कुछ व्यवहार नहीं होगा। मनुष्य जीव, संसारी जीव, कोई व्यवहार हो सकता है? कोई व्यवहार नहीं होगा यदि आगम नहीं जानेंगे तो। और अध्यात्म नहीं जानेंगे, अजर अमर अविनाशी ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं जानेंगे, तो नोट करो, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, सच्चा धर्म नहीं होगा,
अनंत सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी। पक्का हुआ? आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए कुर्सी लेके। हाँ आगे जाइए। सुनिए, अनादिकाल से अध्यात्म को भूले हैं, इसलिए आगम खड़ा हुआ है। कर्म बंद है, 4 गति 84 लाख योनियां हैं। इस संसार के जितने भी कष्ट हैं किसके कारण है? अध्यात्म को भूलने से। वो आगम का जन्म हुआ। और अध्यात्म जानेंगे, सुनना सभी ध्यान से, अध्यात्म जानेंगे तो आगम की विदाई हो जाएगी। क्या कहा? 8 कर्म, ये सारी गतियां, शरीर, ये सब इतनी बड़ी बात है। ठीक है, तो आगम जैन दर्शन का शरीर है, अध्यात्म जैन दर्शन की आत्मा है। बोलो, आपको कोई परिजन है और आत्मा चली गई, शरीर है, क्या करेंगे शरीर का? बोलिए भैया, क्या करेंगे शरीर का? क्या करेंगे शरीर का? नोट करिए, आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। अध्यात्म के बिना आगम का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और यदि अध्यात्म है तो वो शरीर भी, ये हमारे पति, ये हमारे पिताजी, ये मुनिराज, देखो आत्मा नहीं दिखती लेकिन शरीर को मुनिराज कहते हैं। पूरा व्यवहार होता है, पूरा व्यवहार होता है। कब होता है? लेकिन जब आत्मा है, अध्यात्म है, रत्नत्रय है, तब सारा व्यवहार होता है, सारा व्यवहार। बात समझ में आ रही है सबको? क्या चर्चा की अभी तक? आगम यदि जैन दर्शन का शरीर है तो अध्यात्म जैन दर्शन की आत्मा है। आगम नहीं जानेंगे, नोट करना रवि भैया, ध्यान दो, अब 10 मिनट हो गए वैसे ही। यदि आगम नहीं जानेंगे तो आपका लोक व्यवहार और धार्मिक व्यवहार वो पूरा नाश हो जाएगा। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और अध्यात्म नहीं जानेंगे तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, सच्चा सुख नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। आप साधु नहीं बन सकते, आप अरहंत सिद्ध नहीं बन सकते। पक्का? अंतिम वाक्य बोल रहे हैं, फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे आगम अध्यात्म के संबंध में। आगम की ठोस धरातल पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। एक साथ बोलिए, मजा नहीं आया, इतने सारे लोग हैं। आवाज आ रही है बराबर? आगम की ठोस जमीन पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। बोलिए, जमीन नहीं है, महल बन सकता है? नहीं बन सकता। आगम ज्ञान चाहिए। तो आज आपको लगभग आधे घंटे में आगम और अध्यात्म दोनों का ज्ञान कराएंगे। आगम की आत्मा और अध्यात्म की आत्मा। सब लोग तैयार है सुनने? अरे तैयार है कि नहीं? मजा नहीं आ रहा। नाश्ता अच्छा नहीं था क्या आज का? भोजन वगैरह? अशोक जी साहब, क्या था भोजन नाश्ता क्या था? अच्छा, ज़्यादा किया इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। भैया व्यवस्थापक ध्यान दें, कल से आधा कर दें। आवाज़ गूंज रही है भैया, थोड़ी सही करो इसकी आवाज़। थोड़ा सा बेस वगैरह कम कर दें। उसमें होगा, लिखा होगा बेस, बेस इको वगैरह कम कर दें। हेलो, अब आ रही बराबर? आ रही आवाज़?
ठीक है। 3 प्रकार से आपको दिन बताएंगे, 3 प्रकार से आत्मा बताएंगे और आनंद करेंगे। करना क्या है? आनंद करना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, सबको सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सुख चाहिए। तो सुख की चर्चा अपन प्रारंभ कर रहे हैं, बराबर। दिन 3 प्रकार के। पहला दिन 24 घंटे का दिन है ना, दिन रेलवे वाला दिन बदल गया है दिन। अरे हाँ कि ना? थोड़े से मिले सुर मेरा तुम्हारा, थोड़ा सा। दिन कितने प्रकार का? 3। पहले दिन की बात चल रही है। 24 घंटे के दिन को दिन कहते हैं। दतिया में आज तारीख कितनी है? 18 है। दतिया में ट्रेन है, दतिया से स्टेशन से, और 19 तारीख को 1 बजे ट्रेन है। तो कितने तारीख को कितने बजे दतिया जाएंगे? हैं? 18 तारीख को निकलना पड़ेगा सोनागिर से। अरे सीए साहब, बात समझ में आ रही है? यदि 10 मिनट पर ट्रेन है 19 तारीख को 10 मिनट पर, तो कितने बजे जाना पड़ेगा? कितनी डेट तारीख को निकलना पड़ेगा? और बहुत से लोगों की ट्रेन निकल जाती है। निकली होगी? अरे निकली कि नहीं निकली? वहाँ नहीं निकली, लेकिन यहाँ तो निकली पड़ी है। आज सुशील जी केशव जी कहाँ गए आपके? मतलब नाश्ता वास्तव में ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये चर्चा ऐसी है, एकदम कॉम्पैक्ट है। विषय क्लियर नहीं होता तो सारी चर्चाएं अंधी बुढ़िया पीस रही है और कुत्ते खाते जा रहे हैं। वो सोच रही है बहुत पिस गया, 2 घंटे हो गए। ऐसे ही अज्ञानता में कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं, पुण्य भी नहीं होता। क्या कहा? पुण्य भी नहीं होता। 24 घंटे वाला दिन पक्का हुआ? पक्का हुआ? रेलवे के टाइम टेबल वाला, डेट से बदल जाता है। सुनो, ऐसे ही जिनवाणी में 3 अनुयोग में मनुष्य जीव, संयोग वाला जीव, शरीर वाला जीव, कर्मों वाला जीव, कसाय वाला जीव, लिखा कि नहीं लिखा? हम सब कितने इंद्रिय जीव हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब देखो, पंचेंद्रिय जीव जिनवाणी में ही लिखा है ना, ये पहला वाला आत्मा है। पैकिंग की तरफ से, संयोग की तरफ से आत्मा बताया। श्रावक जीव, मुनि जीव है कि नहीं? अनंत भगवान जीव, समपसरण वाले जीव, बताया कि नहीं बताया? परमोदारिक वाले अनंत भगवान, बताया? प्रश्न है, क्या वास्तव में आत्मा पंचेंद्रिय होता है? शरीर वाला होता है? कर्मों वाला होता है? कसाई होता है? नहीं होता। क्यों बेटा, क्या नाम है आपका? अंश। अच्छा, अशोक जी के अंश हैं। सुनिए ध्यान से। अंश बेटा, केला खाया है? तो पीला वाला अच्छा लगता है कि हरा वाला? लाओ भैया, पीला केला लाओ। नीरज जी, आपको कौन सा केला पसंद है, हरा कि पीला? अब देखो गजब है, पीला केला, हरा केला। बोलो, पीला केला खाते हैं, हरा केला खाते हैं? पीला हरा तो पैकिंग है, छिलका है, केला तो सफेद है। ऐसे ही पंचेंद्रिय, पति, पत्नी, मुनिराज, अरहंत, नोट कर लो, ये सब पैकिंग है, पैकिंग। ये आत्मा नहीं है।
आपके यहाँ शक्कर का डिब्बा है किसी के यहाँ? चावल का शक्कर का डिब्बा है कि नहीं? अरे बोलो भैया, है भी और नहीं भी। मतलब शक्कर खत्म हो जाए तो दूध में डिब्बा घोल घोल के डाल दो, तोड़ तोड़ के। नोट करो, शक्कर का डिब्बा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। पीला हरा केला अंश कभी नहीं होता। ऐसे ही शरीर वाला पंचेंद्री, रागी, पापी, ये जीव कभी नहीं होता। 2 क्लास पढ़ चुके समय की, कभी नहीं होता। लेकिन कहते हैं जिस आत्मा के साथ शरीर का संयोग है तो संयोग की तरफ से आत्मा को शरीर वाला कहते हैं, स्त्री पुरुष कहते हैं। सुनो, शरीर यहीं रह गया, आत्मा चला गया। आत्मा कहाँ शरीर था बताओ? 8 कर्म छूट जाते हैं, आते जाते हैं। 8 कर्म कहाँ आत्मा है? और लिख लो, 8 कर्म शरीर तो बहुत देर टिकते हैं। मोह राग देश तो उत्पन्न हुए और नष्ट हुए। राग आया और चला गया, खाने का भाव आया और चला गया, वो तो और क्षणिक है। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन 3 अनुयोग में इन सब से कथन किया जाता है। ये पहली आत्मा, संयोग शरीर कर्म कसाय वाली आत्मा हो गई 24 घंटे जैसी। अरे हुई कि नहीं हुई? पहली आत्मा मनुष्य जीव, रागी जीव, पापी जीव, करने वाला जीव, भोगने वाला जीव। जीव है कि नहीं ऐसा? बोलिए, है कि नहीं? नहीं है, लेकिन ज्ञान कराया जाता है। तो पूरी जिनवाणी में 99% 24 घंटे के दिन जैसी आत्मा का वर्णन है, और जीव यहीं ठगा जाता है। अभी हम सब मुनिराज हैं कि श्रावक हैं? जोर से बोलो, कौन कौन श्रावक हैं? हाथ खड़े करो। अब देखो, लेकिन कहा जाता है पक्का हुआ। अरे पक्का की कच्चा? देखो, अतीन्द्री अशरीरी ज्ञान शरीरी आत्मा को संयोग वाला कहना व्यवहार नहीं। नोट करो, ऐसे ही जानना अनंत पाप अज्ञान का। और जब जानेगा तो मान्यता क्या चल रही है? भ्रम चल रहा है, मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन है, और किसी ने कहा काले जीव। अच्छा, काला बोलता है? क्रोध। देखो, नोट कर लेना, अज्ञानता से क्रोध का जन्म होता है। कहां से? और मान का जन्म कहां से होता है? धीरज जी, आपकी गाड़ी तो बहुत शानदार है, क्या बढ़िया गाड़ी है। घमंड कहां से हो रहा है? वो पहली आत्मा, गाड़ी वाला आत्मा, लाड़ी वाला आत्मा, है कि नहीं? धीरज जी, आपकी शादी हो गई? हो गई? हो गई? परेशान है अब ज्ञान। अरे, असंयोगी आत्मा को संयोग वाला कहना, ये लोक व्यवहार है। लेकिन अपना ज्ञान तो ऐसा ही जानकर बैठा है। पाप कितने हैं मास्टर साहब? पाप कितने हैं? 1। आपा नहीं जाना। इसमें से 5 पाप, 4 कसाय निकलती हैं नहीं जानने से। नहीं जानने से। हाँ, अब क्या करें, 5 भी लिखे हैं, फिर लोभ पाप का बाप 6वां भी लिखा है, और मिथ्यात पाप का दादा 7वां भी लिखा है, और अज्ञान उनका परदादा 8वां हो गया। है? स्वरूप जानोगे तो एक भी पाप नहीं लगेगा, और स्वरूप नहीं जानोगे तो सारे पाप फ्री है। हम वही तो बोल रहे हैं,
ये आगम की तरफ से चर्चा है ना, सब वही तो बता रहे हैं। ये आगम में है, आगम ही तो बोल रहे हैं हम, आगम है। हाँ, गलत कम बोल रहे हैं, गलत कम बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि कैसे गड़बड़ हो रही है, मूल में भूल कैसे चल रही है, इसलिए तो आपको वो आगम पढ़ा रहे हैं। पक्का हुआ? पक्का? तो इस तरफ से आत्मा का कथन किया जाता है। जिनवाणी में भी लिखा है, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के स्वामी थे। सच्ची बात है, संयोग था कहते हैं। लेकिन जब चक्रवर्ती दीक्षा लेके गए, कितनी रानी साथ में गई, कितनी मोक्ष में गई? एक भी नहीं। कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। अरे जिस समय संबंध कहा जा रहा है, अभी कितना संबंध है, करने का, भोगने का, चलती है एक दूसरे में, कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। ये रहस्य बताता है अध्यात्म। पक्का हुआ? तो पहली आत्मा संयोग शरीर कर्म कसाय सहित आत्मा। पक्का हुआ? इससे क्या होता है, पूरा लोक व्यवहार चलता है और धार्मिक व्यवहार भी पूरा चलता है। एक दूसरी आत्मा और दूसरा दिन। दूसरा दिन है, नोट करिए, दिनचर्या वाला दिन। बोलते हैं अपन, आज दिन भर क्या किया, पूछते कि नहीं पूछते? दिन भर क्या किया? दिन भर मतलब सुबह उठे थे 5:30 बजे, ध्यान मंदिर में आए थे, सामायिक की थी, उसके बाद रात में 10 बजे तक पूरा दिन, आज दिन भर क्या किया, दिन भर क्या किया? दिन है कि नहीं? ये भी बोलिए, ये भी दिन है, दिनचर्या वाला दिन। प्रश्न है हमारा, एक व्रती श्रावक क्या इस दिन में भोजन कर सकता है? बोलो, पूजा पाठ कर सकता है? नहीं कर सकता। आदरणीय बड़े पंडित साहब थे। दिन कब? सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद। दिन समाप्त कब हो गया? सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले। अब वो वहां पे आएंगे अपन अभी, लेकिन दूसरा दिन भी दिन है। पक्का हुआ? दूसरी आत्मा, देखो आप इस तरफ भी आपका फ्लैक्स लगा है जिसको दिख रहा हो। दूसरी आत्मा, नोट करिए, प्रवचन सार की 80वीं गाथा, समय सार की दूसरी गाथा कल हमने आपसे पढ़ने को कहा था। कितने लोग पढ़कर आए? पढ़ी है कई लोगों ने। कल कहा था हमने, सुबह होमवर्क दिया था, पढ़ के आना। ये समय की परिभाषा लिखी, पहला श्लोक समय की परिभाषा लिखी, तो दूसरा जो आत्मा है वो दिनचर्या वाले दिन जैसा दूसरा आत्मा, उसका नाम है, नोट करिए, समय। भेद वाला आत्मा। कौन सा आत्मा? भेद वाला। मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में ज्ञान आदि अनंत गुण है और जानना मेरा काम है। नोट करिए, ये दूसरी आत्मा है। ये कौन सी आत्मा है? दूसरी आत्मा। इससे क्या होता है धीरज जी? इससे क्या होता है? इससे द्रव्य गुण पर्याय वाला अपना स्वभाव पता चलता है। मैं जीव द्रव्य हूं, मैं अनंत गुण वाला हूं और जानना मेरा काम है, जानना मेरा लक्षण है, जानना मेरा स्वरूप है। इससे बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय। आपको जिनवाणी का ज्ञान करना पड़ेगा। कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा है, मूल ग्रंथ है। समय ये दूसरी आत्मा है। लेकिन नोट करिए, जैसे दूसरे वाले दिन में भोजन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, पूजा की सामग्री नहीं हो सकती, सुबह 5 बजे से द्रव्य धुलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। रात में धुल रही है 7-8 बजे द्रव्य, ऐसा नहीं हो सकता। बराबर?
तो दूसरे दिन में व्रती श्रावक कोई भी भोजन आदि बनाने का काम नहीं करते। वो असली दिन नहीं है, असली दिन नहीं है। तो द्रवगुण पर्याय वाली आत्मा भी, नोट करो, नोट करो, अनुभव योग आत्मा नहीं है। क्या कहा? शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान देना। सम्यक दर्शन करना है, निर्विकल्प आत्मानुभूति करना है, तो तीसरी आत्मा से होगी कि दूसरी आत्मा से होगी? बोलो। तीसरी से तो होगी नहीं, दूसरी से भी नहीं होगी। अब वहां से नंबर कर ले आप, समझ में आ रही बात? तो दूसरी आत्मा मतलब भेद रूप आत्मा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ये दूसरी आत्मा है। लेकिन इस आत्मा का भी जब लक्ष्य करोगे, नोट करो, आपको विकल्पों की उत्पत्ति होगी, मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा, दर्शन मोह नहीं टूटेगी, अनंतानुबंधी हिलेगी नहीं। छोटी बात नहीं है अशोक जी, समझ में आ रही है बात? चिंता नहीं करना, अपन ये सब पक्का करेंगे। अभी तो समझ लो, रात्रि की भाषा में अभी तो स्टंप मैदान में स्टंप गड़ रहे हैं, तैयार हो रहा है खेल का मैदान। मेहनत तो है, पढ़ाई तो करना पड़ेगी। लिखिए, समय मतलब आत्मा का आंगन। क्या कहा? समय मतलब आत्मा का आंगन। जो आंगन में नहीं आएगा वो महल में प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। हम शुद्धात्मा की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन शुद्धात्मा का निर्णय अनुभव नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये तीन तरह से आत्मा के स्वरूप को नहीं जानेंगे, उनका प्रयोजन नहीं जानेंगे, काम नहीं होगा। अनिल भैया, पढ़ाई तो करना पड़ेगी। वो कल रात में कहा था, सत्य सरल संक्षिप्त और सुखदायी, ये जैन शासन है, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा। कोर्स बहुत सरल है। यदि आप, मेरे ख्याल से आज दूसरा दिन है ना, मात्र दो तीन दिन जो अपना ये विधान है, 3 दिन और आज कल परसों, ये 3 दिन भी ध्यान से चर्चा सुन लोगे तो आपको पूरा काम हो जाएगा, पूरा पैकेज मिल जाएगा, यदि आप सुन लोगे ध्यान से। और नहीं सुनोगे तो काम नहीं होगा। तो पहली आत्मा कौन सी थी बताओ? जो कुछ दिख रहा है सबको मिलाकर ये आत्मा कहते हैं, बराबर, संयोग सहित आत्मा। दूसरी आत्मा समय। समय में कितनी चीज ली? 3 चीज। कौन कौन सी 3 चीज? चेतन द्रव्य हूं, चैतन्य ज्ञान गुण वाला हूं, और मात्र चेतना या ज्ञान पर्याय वाला हूं। छड़ाला की भाषा में चेतन को है उपयोग रूप, तत्वार सूत्र जी की भाषा में उपयोगो लक्षणम। कल शक्कर बताई थी, शक्कर रसगुण और मिठास उसकी पर्याय, द्रवगुण पर्याय आई थी ना, द्रवगुण पर्याय। दुनिया की प्रत्येक वस्तु द्रवगुण पर्याय वाली होती है, और मैं भी जीव वस्तु हूं, तो द्रवगुण पर्याय। अब पर्याय में अपन ने, पर्याय में पाप की पर्याय, पुण्य की पर्याय दूसरी आत्मा में है कि नहीं? नहीं है। वीतरागता है कि नहीं? बोलो, नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के भाव दूसरी आत्मा में नहीं है। वो कहाँ जाएंगे? वो पहली वाली आत्मा में, स्थूल आत्मा में, आगम की आत्मा में। अध्यात्म की आत्मा में भी जो प्रमाण ज्ञान का विषय आत्मा है, उसमें ज्ञान को छोड़कर सब बाउंड्री से बाहर है, सारे बाहर है। धीरज जी, समझ में आ रहा है? सब बाहर है। अब इस आत्मा को समझने से क्या लाभ है? लिखिए, जब हम समय, ये दूसरी आत्मा समझते हैं
तो शरीर कर्म कसाय से भेद विज्ञान हो जाता है। क्या कहा, एक साथ बोलो, क्या बात है, आवाज कम सुनाई पड़ रही है क्या? जब हम दूसरी आत्मा को जानते हैं, समय को जानते हैं, तो पता चलता है शरीर वाला मैं नहीं, कर्मों से बंधा वाला मैं नहीं, और मोह राग देश वाला मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो मात्र जानने वाला हूं, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, है कि नहीं? मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। पक्का हुआ? तो इससे अपने को अपना द्रव्य गुण पर्याय वाला स्वरूप पता चलता है। नंबर 1 अस्थि, और नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भेद विज्ञान होता है। पक्का हुआ? चर्चा अपन अभी ये स्थापना कर रहे हैं विषय की, चर्चा तो अभी चलेगी पूरी। दो दिन और दूसरी आत्मा क्लियर हो गई। अब तीसरी आत्मा और तीसरा दिन। तो तीसरा दिन कौन सा है, नोट करिए। सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद से लेकर सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले तक का जो समय है, वो एक असली व्रती जैन का दिन है। समझ में आया? एक व्रती श्रावक जो भी चौके चूल्हे की क्रिया करेगा, दर्शन पूजन पाठ की, वो कौन से वाले दिन में करेगा केशव जी? वो पानी कब पिएगा? तीसरे वाले दिन में। बात समझ में आ रही है? सरल एकदम। तीसरे वाला दिन। उसका चौका कब खुलेगा? मुनिराज का आहार कब बनेगा? कब प्रारंभ होगा? सूर्य दिन निकलने के बाद नहीं, सूर्य निकलने के 48 मिनट बाद। वो संधि काल कहलाता है। वो मुनिराज की सामायिक का टाइम है। सामायिक का टाइम है। उस काल में मुनिराज ना चलते हैं ना बोलते हैं, कोई क्रिया नहीं करते, क्योंकि उस काल में विशेष जीवों की उत्पत्ति होती है। वो जो समय है, नहीं करना चाहिए। ये असली दिन है। बात समझ में आई? अब देखो तीसरा असली आत्मा नोट करो। वास्तविक आत्मा, समय सार का असली आत्मा, जिसका नाम है समय सार। समय सार कहाँ है? समय सार कहाँ है? ओ यहां। समय सार मतलब नोट करिए। समय सार मतलब पर्याय और गुणभेद से भी रहित आत्मा, अभेद आत्मा। धीरज जी, आप कौन हो, शरीर, समय या समय सार? पक्का? लॉक कर दे, लॉक कर दे। तो आप अभी क्या कर रहे हो, पाप की पुण्य? अभी स्वाध्याय भवन में हो, पाप कर रहे कि पुण्य कर रहे? तो किसको जान रहे हैं? नोट करो, जो विशेष ज्ञान है जानने वाला, वो तो समय की सीमा से भी बाहर है, दूसरे आत्मा की सीमा से भी बाहर है। नोट करो, नया पॉइंट है ये। क्या कहा? देखो भैया, पक्का तो करना पड़ेगा। जो आपको चित्र दिख रहा है ना स्क्रीन पर, इसमें जो अज्ञान लिखा है, अज्ञान, धीरज जी, अज्ञान बीचों बीच लिखा है। यहां भी दिख रहा होगा, देखो लिखा है अज्ञान, लिखा है नीले अक्षरों में बीचों बीच, और इस पे भी लिखा है अज्ञान। तो अज्ञान जो लिखा है ना, अज्ञान, ये वर्तमान में जो क्षण समय ज्ञान है, विशेष ज्ञान, ये अज्ञान की पर्याय, इसमें सब चीज झलक रही है। तो वो ज्ञान कह रहा है, मैं अमित हूं, मैं पंडित हूं, मैं प्रवचनकार हूं। नहीं नहीं, मैं तो मात्र इनको जानने वाला हूं। तो जानने वाला ही अज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, ये समय की सीमा से भी बाहर है। दूसरी आत्मा में ये विशेष ज्ञान नहीं है।
क्या कहा, क्या कहा। ये तो अच्छा है कि सब लोग खा पी के आए हैं। धीरज जी, और अब बात चल रही है तीसरी आत्मा की। तीसरी आत्मा मतलब प्रभु आपने एक ज्ञायक बता। कितने ज्ञायक बताए? 1 2 कि 3? बोलो, पढ़ते तो सब है, बच्चे बच्चे पढ़ रहे। प्रभु आपने एक ज्ञायक तो शरीर वाला ज्ञायक बताया कि जानने वाला ज्ञायक बताया? नोट करो, जानने वाला समय है, जाननहार बताया। अभी 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 तीसरे वाली आत्मा की बात चल रही है ना, नोट करिए। तीसरा वाला जो जानने की पर्याय तो दूसरे वाले आत्मा में थी ना, तीसरे वाले आत्मा में जानन क्रिया भी नहीं है, पर्यायों से पार, त्रिकाली, गुण भेद से भी पार, अभेद आत्मा, निष्क्रिय परम पारणामिक। इतना पक्का करो सब। जो पहला मतलब तीसरा वाला आत्मा है वो कैसा है? जिसमें कुछ भेद न दिखलाया, अभेद, अखंड, परिपूर्ण, जिसमें जानना भी नहीं है। क्या कहा? पहली बार सुन रहे हैं ना? फंस नहीं गए? पहले 3 चीज पक्की करो। दिन कितने प्रकार के? 3। दीपक जी, एक 24 घंटे वाला, एक दिनचर्या वाला और एक व्रती श्रावक का। तो भोजन कौन से दिन में करेंगे? ऐसे ही ज्ञायक का सेवन करें, आत्मा का सेवन करें। तो कौन से आत्मा का? शरीर वाले कि जानने वाले कि जाननहार? किसके आश्रय से निर्विकल्पता होगी? दर्शन मोह की चट्टान किसके आश्रय से टूटेगी? कसाय किसके आश्रय से मिटेंगी? तो वो जो जाननहार है वो ध्रुवधाम है, निष्क्रिय है कि परिणमने वाला है? मंगलायतन कहां पर है? अलीगढ़ में। और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र अखंड, असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात लिखा है, देखो, असंख्यात प्रदेशी। ये नोट करना, क्षेत्र का भेद भी नहीं, असंख्यात प्रदेशी। अष्टांग का महापर्व चल रहे, सम्यक दर्शन का पर्व है। कल बताया था, असंख्यात जीव 8 दिनों में सम्यक दर्शन लेते हैं। किसके आश्रय से? पहली वाली आत्मा के आश्रय से कि दूसरी आत्मा के आश्रय से? तीसरी आत्मा। तो अपने ज्ञान में ये तीसरी आत्मा बसे। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, मैंने जाना, आनंद पाया। क्या कहा? मैंने जाना, आनंद पाया। यहां तक पहुंचना है। किसको समझ में नहीं आ रहा? पंडित जी ने तीसरी लिखी है परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग ना दिखलाया। मैं देख स्वयं के वैभव को, आनंद अतिंद्रिय पाया हूं। निष्कर्म परम ज्ञायक प्रभुवर। बोलो आप, है लिखा कि नहीं लिखा? समय सार में आत्मा, शरीर, कर्म, कसाय, पर्याय, गुणभेद से भी पार कही। समय सार शरीरों की श्रृंखला बढ़ाने वाला ग्रंथ है कि अशरीरी होने का ग्रंथ है? केशव जी, डंडा नहीं, मुकेश भाई साहब डंडा कहाँ है?
कल कब आता है? टुमारो नेवर कम। हाँ, नहीं आ रहा। सुनिए ध्यान से, समय सार, इधर देखो सब, समय सार अशरीरी होने का ग्रंथ नहीं है, अशरीरी हूं ये बताने का ग्रंथ है। अशरीरी तो वे होते हैं जो शरीर वाले हों, मैं तो ज्ञान शरीरी हूं, अशरीरी हूं, सब कर्मों से न्यारा हूं। आगम और अध्यात्म, ये चल रहा है विषय आज, आगम और अध्यात्म। अध्यात्म को भूले हैं तो आगम का जन्म है, कर्मों का बंधन है, 4 गति 84 लाख योनियां है, और अध्यात्म को जानेंगे तो आगम विदा हो जाएगा। लेकिन आगम की ठोस धरा पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। आगम के बिना अध्यात्म कल्पना है, आपको व्यवस्थित ज्ञान करना पड़ेगा। तो 3 तरह से जिनवाणी में आत्मा का वर्णन है। 3 योग में शरीर कर्म कसाय संयोग वाली आत्मा का निरूपण किया, और समय बताकर समय सार आदि ग्रंथों में दूसरे प्रकार की आत्मा बताई। क्यों बताई? क्योंकि द्रवगुण पर्याय वाली आत्मा नहीं बताएंगे तो वस्तु का पूरा स्वरूप कैसे पता चलेगा? आत्मा है आत्मा है आत्मा है, खाली डिब्बा है। चलो, यदि जानने वाला आत्मा नहीं बताएंगे तो क्या दिक्कत होगी? अशोक जी साहब बताइए, कौन बताएगा? आत्मा जानने वाला है, ज्ञान वाला है, उपयोग लक्षण वाला है। यदि ये नहीं बताया जाए तो क्या होगा? नोट करिए, आत्मा व्यक्त है और ज्ञान पर्याय व्यक्त है। यदि ज्ञान पर्याय नहीं बताएंगे, नहीं जानने में आएगी, तो अव्यक्त आत्मा का पता कभी नहीं चलेगा, लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं होगा। चर्चाएं थोड़ी गहरी हैं, और जो 8 दिन रुकेंगे उन्हीं को ये समझ में आएंगी, क्योंकि चर्चा पूरी चलेगी 8 दिन। धीरज जी, टिकट कैंसिल करा लेना। हमें सब पता है, वो और खतरनाक है। टिकट कैंसिल का मतलब है कि गाड़ी यहां से जाएगी नहीं। क्या बात चल रही थी? 3 दिन और 3 आत्मा। ऐसे ही जिनवाणी में 3 तरह से आत्मा का निरूपण किया। यदि हमें निर्विकल्पता चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, तो कौन सी आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा? तीसरी, अभेद आत्मा। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, अंश से पूछ रहे हैं, हालांकि अंश से नहीं पूछने चाहिए, आपसे पूछ ले रहे हैं। धीरज जी, आज हमारे वो नहीं है, सुशील जी क्या बोल रहे थे? एक लड़का है, एक लड़का, और वो शादी लायक है। 5 बढ़िया मुमुक्षु आत्मार्थी लड़कियों के रिश्ते आए, उनके बायोडाटा आए, फोटो आ गए 5। ये अच्छी है, रात में भोजन नहीं करती, स्वाध्याय करती है, ऐसा ऐसा सब, बहुत बढ़िया लड़की है। 5 के बारे में, वो 5 फोटो सामने है। 5 दिन हो गए, शादी होगी कि नहीं होगी? बोलते जाओ, होगी कि नहीं होगी? अब 5 में से दो फाइनल। ये बढ़िया लड़की है, मोटी पार्टी है। मोटी पार्टी समझते? हम दहेज के विरोधी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी मोटी होनी चाहिए। ये दोनों मोटी पार्टी है, लड़की मोटी नहीं। हाँ, पार्टी मोटी है, और दोनों बढ़िया मुमुक्षु परिवार है, सब कुछ है एकदम, सब कुछ। और अब ये भी अच्छी, 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 ये भी अच्छी। 2 महीने हो गए, बोलो कब सगाई होगी? तैयारी तो प्रारंभ हो जाएगी। देखो बहुत गंभीर बात है, दृष्टांत तो मजबूरी है।
कब? 2 साल हो गए, 2 साल क्या जिंदगी निकल जाए। और घर वाले परेशान, सारे रिश्तेदार परेशान, वो लड़की वाले भी परेशान, हजारों लोग परेशान। और घर वालों ने कहा सुनो, कल सुबह तक यदि नहीं बताया तो हमें जिससे करना होगी। अब रात में वो भी चिंता में है, 2 बज गए, बिस्तर पर करवट पलट रहा है, इससे करें कि इससे करें, ये भी बढ़िया ये भी बढ़िया। और अंत में ये बोलो लेटे लेटे क्या हुआ? निर्विकल्पता। एक के निर्णय से निर्विकल्पता होती है, नोट किया जाए। ये बोर्ड पर सब लिखा है ना, कल बताया था, पूरा पढ़ाया था सुबह। ये सब पूरी चीज यहां पर है। बीतरागता रत्नत्रय छोड़ दो, पूरी चीज यहां पर है। अब इसमें ज्ञान में एक अभेद ज्ञायक हूं समय सार, तीसरी आत्मा ऐसा निर्णय करे तो वहां से दर्शन मोह हिलना प्रारंभ होगा। सम्यक दर्शन तो 10 दिन बाद, 10 साल बाद, 10 भव बाद तक कभी होगा। लेकिन कब होगा? जब आपका अभी एक का एक रूप अखंड निर्णय होगा, तब होगा। इतनी गंभीर बात है। वो सब पढ़ाई कराएंगे आपको पूरी, ये चट्टानें बनाई हैं सब, कैसे पूरा कर्णानी युग का गणित है, कैसे टूटती हैं, क्या होगा। बात समझ में आ रही है? लिखिए, मोक्ष मार्ग किसी भी क्रिया परिणाम से नहीं चलता, ना रुकता। दीपक जी सुनना जरा ध्यान से, गंभीर बात है। मोक्ष मार्ग किसी भी स्थूल क्रिया परिणाम से न चलता है न रुकता है। एक ज्ञायक का निर्णय नहीं है। पाप कितने हैं? वो लड़का परेशान है, सब घर के परेशान है, क्यों? क्योंकि वो एक निर्णय नहीं। एक ज्ञायक का निर्णय नहीं है तो दर्शन वो अनंतानुबंधी पूरी बंद रही है, सारा विकारी भाव चल रहा है, संसार मार्ग चल रहा है। और एक निर्णय होता है, एक निर्णय, और मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। नरक में, देवगति में, त्रियंच गति में नहीं, एक के निर्णय से, एक के अनुभव से कर्मों की चट्टानें टूटती है, टूटती है। एक की ताकत है, एक ही साध है, सब सद है, एक साध है। एक लड़की लड़के को साधती है, पति को, भारतीय परंपरा, एक पति को साध रही है। बोलो हर चीज नहीं सद रही। और एक पति का तिरस्कार करे, ससुर की सेवा करे, सास की करे, जेठ की करे, सबकी करे, एक पति का अनादर करे, बोलो कितने दिन रह सकती है घर में? अरे एक ही को तो नहीं पूछ रही, एक ही सब कुछ है। ऐसे ही नोट करो, एक ज्ञान की परिणति ज्ञायक का निर्णय ना करे तो मोक्ष मार्ग धर्म किंचित भी नहीं हो, किंचित भी नहीं होगा। पक्का हुआ? तो 3 तरह की आत्मा। पहली आत्मा संयोग शरीर कर्म सापेक्ष आत्मा। दूसरी आत्मा द्रव्य गुण पर्याय, और पर्याय में भी कौन सा? मात्र जानना। धीरज जी, ज्यादा ज्ञान कम ज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान। जीव का जो लक्षण है वो मात्र ज्ञान है, उपयोगो लक्षणम। इसकी चर्चा आज रात्रि में विशेष तौर से करेंगे। पूरी चर्चा आज लक्षण से ही होगी, लक्षण का आपको स्वरूप बताएंगे, उससे वेद विज्ञान कराएंगे। मात्र ज्ञान वाला 62 नंबर का श्लोक एक साथ बोल सकते हैं, काफी लोगों को याद है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। शक्कर मिठासमय, स्वयं मिठासमय,
मिठास के अलावा करोति किम। बोलो शक्कर क्या कर सकती है? आज नमक नहीं है, शिकंजी बनाना है तो दुगनी शक्कर डाल दो, नमक का काम करेगी? कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे ही आत्मा ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? आज रात में सिद्ध करेंगे ये आपको और चैलेंज देंगे। एक क्रिया और परिणाम, पाप का भाव, पुण्य का भाव, सम्यक दर्शन यदि कोई कर सकता हो जीव तो 3 लोक में सिद्ध करेंगे आपको पूरे आगम से। एक परिणाम कोई जीव ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं जानना ज्ञान, ऐसा विश्वास नहीं है मिथ्या दर्शन, और फिर कर्तृत्व का टेंशन, ये मिथ्या चारित्र। करना है, बदलना है, हटाना है, ये किया, इतना किया, ऐसा किया, नहीं कर पाया। ये जो 24 घंटे जो पागलपन है ना, टेंशन, करने का टेंशन नहीं, कर दिया, नहीं कर पाया, इसका टेंशन, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। कर तो सकते ही नहीं है। आज तक किसी जीव ने पाप नहीं किया, क्या कहा? पुण्य नहीं किया, वीतरागता नहीं कर सकता कोई जीव। पता नहीं कैसे प्रवचन चल रहे हैं। बोलो शक्कर क्या कर सकती है? 320 गाथा, दिट्ठी जय विणाणम। आंख क्या कर सकती है? आंख चल सकती है, एक एक कण उठा सकती है। जैसे आंख है ऐसे ही आंख की तरह आत्मा है, प्रत्येक जीव है। ये सारी चर्चा रात में करेंगे। प्रतिमानी आपको एग्जाम्पल देंगे, सारी सिद्धि करेंगे। ठीक है? तो 3 प्रकार के दिन और 3 प्रकार की आत्मा। पक्का? कौन सी आत्मा तक पहुंचना है? तीसरी तक पहुंचने का मतलब ज्ञान में ऐसा भली भांति ज्ञान होना, ये पुरुषार्थ है। नोट कर लेना, पुरुषार्थ। ज्ञान में मैं समय सार हूं ऐसा निर्णय करना, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है, एक ही पुरुषार्थ है बस, दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। सम्यक दर्शन होना वो इस निर्णय रूपी पुरुषार्थ का फल है। सम्यक दर्शन करना पुरुषार्थ नहीं है, राग मिटाना पुरुषार्थ नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? वो पुरुषार्थ का फल है, फल है। ये सारी चर्चा अपन रात्रि में करेंगे। बहुत सुंदर हमारे अमित भैया जी का विषय बड़ा सुंदर चल रहा है। अभी आपने 2-3 चर्चाएं सब सुनी। आगम की धरातल पर अध्यात्म का महल बनता है। आगम शरीर है तो अध्यात्म आत्मा है। 3 अनुयोग आगम में हैं और अध्यात्म है ही सब कुछ मुख्य द्रव्य अनुयोग में। और जो मुख्य बात आई 3 प्रकार के आत्मा, आपको ख्याल आ गए होंगे कौन कौन से। पहला आत्मा संयोग शरीर कर्म वाला। दूसरा आत्मा समय, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय वाला, चेतन चैतन्य और चेतना वाला। तो ना पहले से कल्याण होगा और ना दूसरे से कल्याण होगा। अभी अपन पहले पे हैं कि दूसरे पे? पहले पे। कौन से पे? पहले में अभी। बहुत भूले हैं, बहुत शांति चाहिए और मूल बात चाहिए। ये बात कहने के लिए भी विद्वानों को 8-8 15-15 दिन पूरा अष्टांग का 10 लक्षण निकल जाएं, तब ये बात प्रारंभ हो पाती है। पहले और दूसरे और तीसरे तक तो पहुंच ही नहीं पाते। भैया जी ने कल पहले ही प्रवचन में पूरा घटा दिया था, पहला दूसरा तीसरा, और अब इसकी घुटाई चालू हो गई। और अंतिम तक पूरी चट्टाने और दर्शन मोह है, उसको हिलाना है जो जमा हुआ है अनादिकाल से। तो बड़ा सुंदर। और दूसरी आत्मा भेद समय वाली, और उसको भी पार करते हुए समय सार पर अपने को पहुंचना है। ना जानने वाला स्वभाव है, सहज जानन। एक भैया जी ने बीच में बात कही थी कि मैं ज्ञाता दृष्टा भी नहीं हूँ।
आपने सुना हो तो। मैं ज्ञानंद स्वभावी तो हूं, तो अभी भाई साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं ज्ञानंद स्वभावी। देखो अभी कहने में बहुत वजन लगता है, नहीं, भेद आ गया ना, दूसरा समय सार आ गया। अपने समय सार पे पहुंचना है अपने को, ठीक है भाई साहब की जो बात आई थी, 5 पाप हैं, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, सब है आगम में कथन। मना नहीं कर रहे अपन के 5 पाप नहीं है, द्रव्य हिंसा, झूठ, चोरी और भाव हिंसा सब है, लेकिन मूल जो बात है, जो अनादिकाल से एक ही पाप जो अनादिकाल से अपन हो रहा है, अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे, आपा नहीं जाना है तूने। समझ समझ और समझ के पिटारे, जग में जीवन थोड़ा रे, क्यों विषयों में दौड़ रहा, संतों ने अमृत घोला रे। दूसरी गाथा, छठी गाथा, 320 गाथा, 62 बाल कलश। भैया देखो बीच बीच में बहुत बातें आ जाती हैं, बहुत शांति से चलता है, ऐसा नहीं धारा प्रवाह धम धम बोल किया, सुन लिया, कैसा है, बहुत अच्छा रहा, क्या सुना, कैसा, बहुत अच्छा था, बस क्या सुना ये पता नहीं था। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे रे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे रे। ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे रे। समझ समझ ओ समझ के पिटारे, समझ माने ज्ञान। और गुरुदेव श्री के एक प्रवचन भी एक जगह आया कि एक बार ज्ञान ने ज्ञान को, ज्ञायक को जाना और केवल ज्ञान हो गया, तो वो केवल ज्ञान कब तक रहेगा और कब तक वो केवल ज्ञान निकलता रहेगा। केवल ज्ञान, पुराना के नया, प्रति समय। क्या गुरुदेव के ऐसे रहस्य निकलते। समझ समझ और समझ के पिटारे, जग में जीवन थोड़ा रे, क्यों विषयों में दौड़ रहा, संतों ने अमृत घोला रे। दोपहर का कार्यक्रम हमारे विधानाचार्य जी मांगुलकर जी कार्यक्रम बता रहे हैं, सुंदर गोष्ठी है। हमारे दीपक जी भाई साहब भी रहेंगे गोष्ठी में अतिथि, और हमारे भैया जी की अध्यक्षता। आइए। अभी हमने बहुत सुंदर आगम और अध्यात्म की बातें सुनी। वास्तव में ये बातें सुनने लायक है, क्योंकि जब ये बातें सुनते तब हमें लगता है कि वास्तव में हमने जो सुना वो किस अपेक्षा से सुना, हमने सर्वथा उसे माना। इसलिए तो हमने प्रश्न ही उत्पन्न हुआ कि साहब हमने पढ़ाई कैसे की। उसी प्रकार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर आज से हमारी गोष्ठी यहाँ चलेगी, जिसमें भी आप नए नए तत्व सुनोगे। जो आज तक हमने हिंसा की परिभाषा सुनी थी, वो वास्तव में असली में हिंसा की परिभाषा क्या है, संलेखना का स्वरूप क्या है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन युगपत होते तो उसका कारण क्या है। ऐसे नए नए विषयों को लेकर आज से हमारा गोष्ठी का प्रारंभ हो रहा है। दोपहरकालीन सभा हमारी ठीक 2 बजे से चालू हो जाएगी। 2 से 2:15 तक मंगल गीत होंगे। उसके बाद में 2:15 से 2:45 तक प्रथम स्वाध्याय हमारे नीरज जी दिल्ली वालों का होगा। आज का हमारा पहला व्याख्यान नीरज जी दिल्ली वालों का होगा। उसके बाद में 2:45 से 3:30 बजे तक आदरणीय डॉक्टर दीपक जी, इनका स्वाध्याय होगा। जो अपना सवेरे होता है वो स्वाध्याय आज दोपहर में होगा। और ठीक 3:30 बजे से 5 बजे तक गोष्ठी का आयोजन होगा, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से, जिस प्रकार हमने पहले इसमें हमने द्रव्य संग्रह पूरे ग्रंथों पे हमने 4 दिन यहाँ गोष्ठी की थी, उसी प्रकार 3 दिन में हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर भी गोष्ठी करेंगे। और इसके सभा अध्यक्ष हमारे डॉक्टर हैं, आज आप हो, सब 3 दिन हम हमारे पास सारे हैं। आज हमारे सभा अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश जी साहब रहेंगे और विशिष्ट विद्वान हमारे डॉक्टर दीपक जी वैद्य रहेंगे, जो जयपुर से आए हैं। इस प्रकार का दोपहर का कार्यक्रम है।
और शाम का कार्यक्रम हम दोपहर में आपको बता देंगे। सभी को आना है। हमने आपके लिए 2 घंटे दिए हैं भोजन और विश्राम के लिए, तब भी आप इतना करके 1 घंटे में आप भोजन वगैरह से निवृत्त होकर 1 घंटा विश्राम करके 2 बजे आपको हर हाल में यहाँ आना है। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताए, अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 बार नमो।